युग निर्माण आंदोलन से जिनका भी किसी प्रकार का संबंध और संपर्क है, उनको दो बातें निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए। पहली बात यह कि ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का चलाया हुआ नहीं और ये किसी व्यक्ति विशेष की सनक नहीं है। इसके पीछे मात्र मनुष्यों का पुरुषार्थ और मनुष्यों का प्रयास काम नहीं कर रहा है। ये युग निर्माण अभियान जहाँ से प्रारंभ होता है वो भगवान की वो इच्छा है जिसके के अंतर्गत उन्होंने एक बार ये प्रतिज्ञा की थी कि जब संसार में पाप बढ़ जाएंगे और पुण्य की मात्रा घट जाएगी, साधुता गिर जाएगी और असाधुता बढ़ जाएगी, तब उसका संतुलन कायम करने के लिए मैं स्वयं अवतार लिया करूंगा। यह अभियान उसी अवतार का एक स्वरूप है। इसका एक छोटा सा प्रमाण यह है कि जिन परिस्थितियों में इसे प्रारंभ किया गया वो परिस्थितियां बहुत ही दयनीय परिस्थितियां थी। एक छोटे से 15 रुपए महीने के मकान की एक 9 फुट लंबी, 9 फुट चौड़ी, 9 फुट ऊंची कोठरी में बैठ करके ये विचार किया गया और एकाकी, असहाय और अकेले व्यक्ति ने इसका प्रारंभ किया। कहा युग बदला जाएगा, धरती पर स्वर्ग का अवसर किया जाएगा, मनुष्य में देवत्व का उदय किया जाएगा। लोगों ने केवल इसे पागलपन, सनक और मखौल समझा, लेकिन भगवान जिस चीज के पीछे होते हैं वो किस तेजी के साथ बढ़ती है और एकाकी व्यक्ति भी कितनी सफलता को संग्रह कर सकता है, इसका एक मूर्तमान स्वरूप लोगों ने देखा। युग निर्माण आंदोलन की गतिविधियों के रूप में ये छोटी सी गतिविधियां किस तरीके से, किस तेजी से बढ़ती चली गई, इसके बारे में कहना बेकार है। जो भी इस आंदोलन से संबंध रखते हैं उनको सबको मालूम है कि पिछले 10 वर्षों में ये प्रयास कहां से कहां जा पहुंचा। युग निर्माण का आंदोलन भावनात्मक नव निर्माण है। भावना की पूंजी दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है, भावना की शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है और भावना की शक्ति और पूंजी को आगे बढ़ाने के लिए वो आदमी की आवश्यकता है जिनके पास वो संपदा स्वयं हो। जगह हुए दीपक ही तो दूसरों को जा सकते हैं, जो दीपक स्वयं बजे हुए वो किस तरीके से दूसरों को जलाएंगे। साफ पानी से ही तो कीचड़ धोई जा सकती है। अगर साफ पानी न हो, हमारे पास मैला कुचौड़ा पानी हो, कीचड़ हो, तो कीचड़ से कीचड़ कौन धोए? अंधा अंधे को रास्ता कैसे दिखाएगा? हम लोग को आंखों वाला होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, प्रकाशवान होना चाहिए, भावना संपन्न होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, उच्च दृष्टिकोण को होना चाहिए। ये काम जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारी आवश्यकताएं पूरी न हो सकेंगी। आंदोलन रोज खड़े होते हैं, रोज समाप्त हो जाते हैं। आंदोलन एक रोज होते हैं, रोज बंद हो सकते हैं, लेकिन जो बात कभी बंद नहीं हो सकती वो ये है कि मनुष्य के भीतर से उसकी आंतरिक निष्ठा की सुगंधी दिखाया है। तो हम चंदन के पेड़ की तरीके से जहाँ कहीं भी है वहीं सुगंधी के वृक्ष पैदा करते हैं। दीपक की तरीके से यदि हम प्रकाशवान हो तो हमारे आसपास स्वयं प्रकाश पैदा होता है। सबसे बड़ा काम युग निर्माण का जो करना है वो हमारा आत्मनिर्माण है, व्यक्ति निर्माण है। हम जितने श्रेष्ठ बनेंगे, पवित्र बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, भावना संपन्न बनेंगे, उदार बनेंगे, उतने ही हमारे क्रियाकलापों में तेजी आएगी। संभव है इस तरह का उच्च चरित्र का व्यक्ति कोई बहुत बड़ा आंदोलन न कर सके, संभव है कोई बहुत बड़े आयोजन न कर सके, संभव है बहुत बड़े कोई दिखाई पड़ने वाले काम उसके द्वारा संपन्न हो, लेकिन इतना होते हुए भी जो काम कर सकता है वो ये कर सकता है कि अपने चरित्र को ऐसा बना ले जैसे कि दीपक अपने चरित्र को ऐसा बना ले जैसे कि चंदन का पेड़ कहीं जाता है क्या, चंदन का पेड़ कहीं कुछ करता है क्या। लेकिन असंख्य सांप और बिच्छू उसके पास आते हैं, अपना झड़ खो देते हैं और मुक्त पड़ जाते हैं। चंदन किसी को उपदेश करने जा रहता है क्या, लेकिन असंख्य झाड़ियां उसी जैसे सुगंधित बन जाती है। दीपक कहाँ करता रहता है, कहीं करता नहीं है, लेकिन इतना होते हुए भी वो अपने प्रकाश के अपने क्षेत्र को प्रकाशवान बना लेता है। ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इसका अर्थ नहीं है कि हमको रचनात्मक कार्यों में योगदान नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ नहीं है कि हमको झोला पुस्तकालय चढ़ाने से अपेक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है ज्ञान के प्रति हमारी निष्ठा न हो। हमको चरित्रवान बनना चाहिए और अपनी भावनाओं को उच्च स्तरीय रखना चाहिए। अपनी भावना को उच्च स्तरीय रख करके अपने आप को चरित्रवान बना करके फिर हम थोड़ा भी काम करेंगे तो उसका बहुत फल होगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो।
दर पे। निश्चय दुनिया बदलेगी, 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 निश्चय दुनिया बदलेगी। है यह सत्य अटल, यह दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी, आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। जरा सोच लें अब हमको क्या करना है, पाना है अमरत्व की पल पल मरना है। ऐसा जीवन जिए कि अपराजेय बने, पीड़ित मानवता के हित पाथेय बने। वर्तमान में प्रभु के हों सब सहयोगी, है भविष्य उज्ज्वल यह दुनिया बदलेगी। वर्तमान में प्रभु के हों सब सहयोगी, है भविष्य उज्ज्वल यह दुनिया बदलेगी। बदलेगी, बदलेगी, निश्चय दुनिया बदलेगी। बदलेगी, बदलेगी, निश्चय दुनिया बदलेगी। है यह सत्य अटल, यह दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। है यह सत्य अटल, यह दुनिया बदलेगी। आज नहीं तो कल यह दुनिया बदलेगी। आज नहीं